जल्द ही दुनिया में छिड़ सकती है वर्ल्ड वॉर 3। महाविनाशक न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा वर्ल्ड वॉर 3। रूस से अमेरिका तक विशेषज्ञों को महायुद्ध का डर है। यूक्रेन को भारी मदद के बाद सीधे टकरा सकते हैं रूस, ये कहा अमेरिका ने। रूसी टीवी पर वर्ल्ड वॉर 3 की जबरदस्त चर्चा है। क्या तीसरे महायुद्ध की शुरुआत होने वाली है? क्या तीसरा महायुद्ध महाविनाशक न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगा? यूक्रेन को अमेरिका से मिल रही भारी सैन्य मदद के अंजाम पर रूस में जोर शोर से चर्चा हो रही है। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूज मैक्स ने रूस के पॉलिटिकल साइंटिस्ट सर्गेई मिखियेव के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया है। न्यूज मैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिखियेव ने रूस के चैनल 1 से बातचीत में न्यूक्लियर वॉर की भविष्यवाणी की है। रूस के पॉलिटिकल साइंटिस्ट मिखियेव ने कहा कि पश्चिम के देश यूक्रेन को हथियार तो भेज रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम नहीं जानते। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई वर्ल्ड वॉर शुरू करा सकती है, न्यूक्लियर वॉर की वजह बन सकती है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूज मैक्स को दिए एक इंटरव्यू में खुद इस बात का ऐलान किया था। इस बात से रूस भड़का हुआ है। रूस का साफ कहना है कि अगर यूक्रेन ने पश्चिम के हथियारों से हमला किया तो वो यूरोप में घुस के वार करेगा। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि नतीजा वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर वॉर की शक्ल में भी सामने आ सकता है। इधर ब्रिटेन ने रूस की चेतावनी को दरकिनार किया है। ब्रिटेन का यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी देने का फैसला। 80 किलोमीटर तक मार करने वाला M270 MLRS देगा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालेस का यह बयान सामने आया। क्या पश्चिम के मुल्क यूक्रेन को हथियार देकर रूस का गुस्सा भड़का रहे हैं? क्या रूस और यूक्रेन की जंग अब यूरोप तक पहुंचने वाली है? ब्रिटेन ने रूस की चेतावनी को दरकिनार करते हुए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी सप्लाई करने का फैसला किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने कहा है कि यूक्रेन को 80 किलोमीटर तक मार करने वाले M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम दिए जाएंगे। ब्रिटेन का ये कदम पुतिन का गुस्सा भड़का सकता है, दूसरे मुल्कों में भी जंग की आग लगा सकता है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर पश्चिमी देशों के मुल्कों ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार दिए तो रूस नए टारगेट्स पर भी हमला कर सकता है। जबकि पुतिन सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने तो साफ कहा था कि अगर पश्चिम के हथियारों से रूस पर हमले हुए तो रूस की फौज यूरोप के मुल्कों को निशाना बनाएगी। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने यूक्रेन को M270 मल्टीपल लॉन्चिंग सिस्टम देने का फैसला कर ये साबित कर दिया है कि अंजाम चाहे जो हो, टकराव चाहे जितना बड़ा हो, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। और रूस से आई परमाणु हमले की एक बड़ी धमकी। रूस के टीवी प्रेजेंटर ने दी एटमी हमले की धमकी। रूस के न्यूक्लियर हमले में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये धमकी देते हुए नजर आए एक टीवी प्रेजेंटर। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस से एक बार फिर एटमी युद्ध की धमकी दी जाने लगी है। महाविनाश के खतरे की बात होने लगी है। एटमी हमले की धमकी इस बार रूस के टीवी प्रेजेंटर व्लादिमीर सोलोविच ने दी है। सोलोविच ने एक टीवी शो के दौरान कहा कि हम इतिहास के खूनी पन्नों में दर्ज होने जा रहे हैं। नाटो के हथियारों से रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला होगा और इसके बाद रूस के भीषण न्यूक्लियर हमले में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर नाटो ने हमारी सीमा पर हथियार तैनाती का मन बना लिया है तो वो यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की खेप भेजेगा। यूक्रेन हमारे किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करेगा और स्थिति देखते ही देखते हाथ से बाहर निकल जाएगी और फिर सब खत्म हो जाएगा। यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही रूस एटमी तेवर दिखा रहा है। रूस के टीवी चैनल से लेकर वहां के राष्ट्रपति पुतिन तक एटमी युद्ध की आशंका जता चुके हैं। लेकिन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वाले हथियारों की सप्लाई के अमेरिकी फैसले ने अब जिस तरह तनाव बढ़ाया है वो दुनिया के अमन के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।